नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है लखमा का ईवीएम क्लैश। चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। इससे कुछ समझ में तो आया गया होगा आपको, क्योंकि ईवीएम हर चुनाव के बाद इस पर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ घमासान देखने को मिलता है। और इस बार कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखमा ने, जी हाँ, कवासी लखमा ने कुछ ऐसा राग छेड़ दिया है जिसने कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। तो वो क्या राग है, क्या उनका वो बयान है जिसने कांग्रेस को मुश्किलों में डाला है, और इस बयान पर किस तरह की सियासत हो रही है, इस पर ज्यादा रोशनी डालेगा हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी। आ बैल मुझे मार, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। उन्होंने ईवीएम पर बोलते हुए बड़ा बयान दिया। कवासी लखमा ने जो कहा उसके बाद पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया। पीसीसी चीफ ने फैसला हाईकमान पर छोड़ा तो शिव डहरिया ने लखमा के बयान को पार्टी लाइन से हटकर बताया। हाल ही में रायपुर दक्षिण और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ईवीएम राग गा रही है। लखमा के बयान के बाद पार्टी के भीतर ही बयानों की आग भड़की है। कांग्रेस पार्टी आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी। जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। कवासी लखमा जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ना उस पर तो जो भी है हाईकमांड निर्णय लेगा, तो हाईकमांड जो डिसीजन करेगा हम उस पर तैयार है। कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई अभी स्टैंड नहीं आया है। लखमा जी जो बोल रहे हैं उसके बारे में वो बताएंगे, लेकिन अभी इस तरह का पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। और पार्टी इस समय में अभी बैठकें होगी, चर्चा होगी, तब उस पर विचार होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है। उससे पहले राज्य में ईवीएम पर बयानबाजी ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और जब ईवीएम लागू हुआ तब किसकी सरकार थी? ये लोग कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। इनकी आस्था और इनका विश्वास केवल और केवल गांधी परिवार तक ही सीमित है, उनके चरण वंदन तक ही सीमित। चुनावी नतीजों के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद बदनाम होती है ईवीएम। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद फिर ईवीएम पर सवाल। कांग्रेसी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की कर रहे मांग। कवासी लखमा ने कही चुनाव बहिष्कार की बात। 2009 में कांग्रेस सरकार के दौरान बीजेपी ने भी किए थे सवाल। कई राज्यों में हार के बाद बीजेपी ने ईवीएम को ठहराया था जिम्मेदार। जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा लिखी थी किताब। लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी इस किताब की प्रस्तावना। ये तथ्य बताते हैं कि हार जीत किसी की भी हो, ईवीएम पर सवाल खड़े होते ही हैं। वहीं चुनाव आयोग वोटिंग मशीन को पूरी तरह सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बता चुका है। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने का बयान दिया है। क्या कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने से हार गई है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आपने इस रिपोर्ट को देखा और ये तो बात समझ में आ ही गई कि लखमा ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस को ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो इससे किनारा भी कर रही है, थोड़े सपोर्ट में भी है। क्या करें, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बयान पर अब सियासत देखने को मिल रही है। तो बंसल न्यूज़ के कुछ सुलगते सवाल है, सबसे पहले उन पर हम नजर डालेंगे। पहला सवाल, क्या लखमा के ईवीएम राग पर कांग्रेस सियासी आग में झुलस रही है? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव न लड़ने की बात कहकर लखमा ने कांग्रेस को फंसा दिया है? और सवाल नंबर 3, यानी हर चुनाव के बाद ईवीएम राग गाने वाली कांग्रेस क्या बीजेपी के निशाने पर है?
तो ये 3 सवाल है जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं के एस चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में आप ही से करूंगा। मुझे याद आता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और इल्ज़ाम जो है आप ईवीएम पर लगाते हो, यानी कि खता ईवीएम की बताते हो। हालांकि ये जो बात उन्होंने कही, साफ तौर पर संदेश भी उनका दिखाई दे रहा था और निशाना किस पर है ये भी दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देख रहे गाय बगाए जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो पार्टी हारती है ईवीएम पर जरूर निशाना लगाती है। क्या कुछ कहेंगे, पहली टिप्पणी आपकी। हैं कि इसमें चुनाव आयोग की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये लोकतंत्र की ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर जनता का विश्वास होना बहुत जरूरी है और जनता अभी तक जो मतदान कर रही है उस पर विश्वास है। मुझे लगता है कि जनता अभी ईवीएम को लेकर जनता की ओर से कोई आवाज नहीं उठ रही। चुनाव आयोग ने समय समय पर इसमें सुधार भी करते गए हैं, क्योंकि आप मत देते हैं तो आपको दिख जाता है वीवीपैट में कि आपने किसको मतदान किया है। कुछ परसेंट आप उसमें गिनती की भी बात आती है, जरूरत है तो आप मशीन की भी जांच करा सकते हैं पैसा जमा करके। तमाम प्रकार की सुविधाएं देती जा रही। तकनीकी में सुधार की बात होनी चाहिए, या बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कुछ गड़बड़ियां हैं तो आप उसको सामने लाइए। अभी तक ये बात नहीं है। चाहे एलन मस्क का बयान की बात करें, ये बयान आ रहे हैं लेकिन अभी तक पुष्टि कहीं नहीं हुई कहीं किस प्रकार से गड़बड़ी है। बात ये आती है कि छोटे राज्य झारखंड को जिता दिए, महाराज बड़ा राज्य ले लिए, छोटे राज्यों में फिर कर्नाटक में आप हरा दिए और फिर आप जीत जाते हैं, उधर लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। ये तमाम तथ्य की बात है। यहाँ पे मेरा कहना है कि तकनीकी रूप से आप तकनीकी विकास के निश्चित रूप से कि बड़े विकसित मतलब देशों में कहें कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, यहाँ ये चीजों का मत पत्र से हो रहा है, लेकिन हम क्यों दूसरों से आगे नहीं? हम पेपरलेस की बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब ओपी चौधरी भाषण देने खड़े हुए पेपरलेस, तब बात आई थी कि ये भूपेश बघेल ने उस पर आपत्ति भी की थी कि इसको कागज में सबको उपलब्धि होने, तमाम प्रकार की बातें हैं। तो तकनीकी विकास कहां तक है और क्या हम उसमें है? जनता का विश्वास आपके जो लखमा का बयान है, लखमा का बयान से कांग्रेस और सभी को, अब तो इंडिया गठबंधन है, सभी को क्या एक राय होके यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक सुझाव तो है उनका लखमा जी का, यदि राजनीतिक दल नहीं लेंगे तो मतलब चुनाव तो हो ही नहीं पाएगा और लोकतंत्र में ये बड़ी बात होगी, कोई एक दल चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग हो या सरकार हो, उसको कहीं ना कहीं संशोधन करके इस राह में आना यानी कि सब एक साथ होकर अगर वो लड़े हैं तो शायद हो सकता है कि उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या एक साथ हैं? अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, कवासी लखमा के बयान के साथ आप है, क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का माना जाए? देखिए, वो बहुत वरिष्ठ नेता है हमारी पार्टी के, लेकिन निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये हाई कमांड डिसाइड करेगा और हाई कमांड जो डिसाइड करेगा हम सब उसके साथ हैं निश्चित तौर पे। लेकिन मैंने कहा कवासी लखमा जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही ये तो वहाँ पर जो संवाददाता था या तो वो बता सकते हैं या वो बता सकते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना ललित जी कि हम भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। देखिए, इनके ही नेता जो हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं इससे लेके आया हूं कि सामने उसका फ्रंट, कि डेमोक्रेसी एट रिस्क उन्होंने लिखा था सबसे पहले, और भाजपा के लोगों ने सबसे पहले प्रश्न उठाया था ईवीएम पे। आज अगर उनकी सरकार है तो कैसे वो पलटू राम की तरह पलटी मारते हैं बीजेपी के नेता, ये पूरी इससे क्रिस्टल क्लियर है। और उसकी प्रस्तावना भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता जो पितृ पुरुष का है, इनको कहा जाता है, अडवाणी जी ने लिखी थी। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है। और कहते हैं ना कि हम खामोश है कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना आपके हर सवालों के 100 जवाब हैं। और लगातार मैं कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है और इस लोकतंत्र में जो इसमें सबका विश्वास होता है, अगर एक व्यक्ति को भी उसमें शंका और आशंका रहती है, कोई भी चिंता उसको रहती है, तो इलेक्शन कमीशन को उसे दूर करना चाहिए। ये इसकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार जिस प्रकार से अभी हम महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं
जिस दिन अभी काउंटिंग हुई थी 23 के, मैं 10 बजे एक चैनल में बैठा था न्यूज 18 में। मुझसे संवाददाता ने पूछा कि आपका ईवीएम पे विश्वास है क्या। उस समय महाराष्ट्र का रिजल्ट था भाजपा 126 और कांग्रेस 125, और हम झारखंड में भी आगे जा रहे थे। मैं बोला देखिए ये रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है। मैंने उस समय कहा था कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, और अगर इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी दायित्व बनता है कि देश का अगर एक भी नागरिक कह दे, अब तो कैंडिडेट कह रहे हैं साहब, जितने भी अधिकतर कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मेरे यहाँ 65 वोट हैं और मुझे 0 वोट मिला है। ठीक है, तो क्या मैंने अपने आप को आपके वोट जो नहीं आरोप दिया? हैं वो जायज है। देखिए, सवाल उठाना लोकतंत्र है, सवाल जी। उठाना बिल्कुल आप उठा सकते हैं एक पार्टी के तौर पर, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है अमित साहब कि अगर मान लो आप हार रहे हैं तो सवाल, अगर जीत रहे हैं, क्योंकि विजयपुर में आपको जीत, मध्य प्रदेश के विजयपुर में आपको जीत हासिल हुई, हारते हारते जीत गए, तो फिर क्या कहेंगे, क्या ईवीएम की गलती थी? आप तो जीत गए। झारखंड की बात करें और तमाम उन स्टेट की बात करें, पिछली बार जब आप छत्तीसगढ़ जीते थे, पिछली बार जब मध्य प्रदेश जीते थे, यही तो ईवीएम था ना साहब। चलिए मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं के शर्मा जी का रुख करूंगा, मैं के.एस. चौहान साहब का रुख करूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। चौहान साहब, जिस तरह के कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे, एक बड़ी बात उन्होंने कही आरोप में कि जीएल नरसिम्हा ने जो एक किताब लिखी थी उसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी और वो इसके खतरे के बारे में आगाह करती है। उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? और 2009 में मुझे लगता है आपने उस चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार थी उन पर आरोप लगाए थे इसी बात को लेकर, ईवीएम को लेकर ही। जी, बहुत सारी बातें जो मेरे क्वेश्चन में थी वो या तो आपने बोल दी है और या तो कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने उस चीज का आंसर अपने आप दे दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने भी उठाए हमारे साथी प्रवक्ता से, जो कि जिसका जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए। ललित जी, सबसे मेन बात ये है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो टेस्ट में फेल हो गया था। मेरे माँ बाप पूछते हैं कि भैया क्या कैसे हो गया ये रिजल्ट, क्या बात? तो मैं बोला पेपर इतना कठिन था, पता नहीं कौन जांच कर रहा था, बाहर के लोग आ गए थे, जांच कर रहे थे, और जो फर्स्ट डिवीजन वाला था वो सेकंड डिवीजन आ गया, तो मेरा फेल हो रहा था, लाजमी था। मेरे को एक थप्पड़ ना रसीद कर दी गई और बोले कि सबसे पहले अपने आप को सुधारो, खुद पढ़ाई करो, उसके बाद ये सभी चीजें बोलना। उसके बाद ये आप जब आप पढ़ोगे लिखोगे ना और अच्छे से पेपर बना के आओगे तो ये बोलना छोड़ दोगे कि किसने चेक किया या पेपर कौन सा आया था, कठिन आया था कि नहीं आया था। वही बात भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोई नहीं देख रहा, भारतीय जनता पार्टी की टीम की एकजुटता कोई नहीं देख रहा। जब इनके 400 सीटें आती हैं लोकसभा में और आज आप कहां पर खड़े हैं, ये आपको देखना चाहिए कि आपकी 3 बार की सीटें मिला के भी 200 नहीं होती, तो आप कहां पर खड़े हैं। और 1984 के बाद, ललित जी, 1984 के बाद आप देखेंगे तो पूर्ण बहुमत में आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई। या जब से बोले कि जब से ये देश 50% साक्षर हुआ है तब से ये कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आ। क्या ये ईवीएम का दोष है? क्या आप जहां पर 12 राज्यों में रहते हैं उसके बाद आप घट के 2-3 राज्यों में आ जाते हैं 2014 से लेकर अभी तक, क्या ये ईवीएम का दोष है? 2014 में जो, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। देखिए चौहान साहब, आपने ये जवाब नहीं दिया कि जब आप हार रहे थे, जब आप विपक्ष में थे, आप ईवीएम पर जो है दोष मढ़ते थे। लेकिन चलिए मैं रुक करूंगा अमित श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, आप खड़गे साहब ने भी कहा है बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन क्या जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी? क्या उस प्रक्रिया में दोष नहीं था? और बड़े बड़े जगहों पर हमने देखा बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, बंदूक की नोक पर जो है कि पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर लेते थे और जहां मन चाहता था वहां पर वोट डलवाते थे। क्या उस प्रक्रिया में दोष नहीं था? देखिए, आज तो वोट कैप्चरिंग हो रही है साहब। कैंडिडेट कह रहा है कि मैं अपना वोट भी नहीं दे रहा हूं। मतलब लोकतंत्र की, प्रजातंत्र में जिस प्रकार से हत्या हो रही है, जिस प्रकार से ललित जी हत्या हो रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी कहिए। जी, थैंक यू। देखिए, थैंक यू।
जिस प्रकार से आज तो पूरे कहते हैं ना कि वो कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं कि मेरा वोट तक मेरे को नहीं मिल रहा है। मतलब आप सोचिए कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक हत्याएं हो रही हैं लोकतंत्र में, और लगातार अब गांव की खबर आपको नासिक के पास बताता हूं कि नागपुर के पास पूरा गांव थाने में गया है कि हमने भाजपा को वोट ही नहीं दिया है, कैसे कैंडिडेट यहां से हमारे गांव से जीत गया। जो वोट दिए हैं वो थाने का घेराव कर रहे हैं। उसके बाद लगातार जिस प्रकार से निर्णय आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप ईवीएम से आपको इतना प्यार क्यों है और बैलेट पेपर से इतना घबराते क्यों हैं, और क्या वजह है कि जहां भी अगर दूसरे चुनाव होते हैं जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, पिछले 10 साल से भाजपा वहां क्यों हारती है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। और मैंने तो कहा ना कि हम तो कह रहे हैं कि आप प्रश्न चिन्ह, हम जब जीतते हैं हारते हैं, हम हर समय में कह रहे हैं हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आप बैलेट पेपर से कराइए, क्यों घबराते हैं साहब आप। और रही बात, अभी चौहान जी कह रहे थे कि मैं उत्तर नहीं सुन पाया या कह नहीं पाया, मुझे लगता है ये उसी प्रकार का आंसर है जिस प्रकार इन्हें आज तक समझ में नहीं आया कि ये छत्तीसगढ़ कैसे जीत गए, कैसे ये महाराष्ट्र जीत गए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे हार गए, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे जीत रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता लगातार आवाज उठा रही है, और मुझे लगता है वो दिन आ गया है जब लोग सड़कों पे आएंगे, और हमारे नेता यात्रा भी निकाल रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ हम निश्चित तौर पर बिल्कुल चौहान साहब, यात्रा का कोई जवाब होगा, क्योंकि वो तो अब सामूहिक रूप में अब सामने आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी एक बार फिर से दिखाई देंगे ईवीएम के खिलाफ जो है शंखनाद करते हुए। तो आपके पास कोई काट है, और संतुष्ट क्यों नहीं कर देते उनको? ईवीएम दिखा दीजिए, बता दीजिए, देखिए आपको कोई फॉल्ट नजर आता है, टेक्निकल एरर होगा तो आप उसे दूर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया हो चुकी है ललित जी, ये प्रक्रिया हो चुकी है, और 3-3, 4-4 दिन तक सभी को क्या बोलते हैं दिया गया कि आप आइए और सब चीजें करके जाइए। और दूसरी बात ये है कि अच्छे एक्सपर्ट बता चुके हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटरनेट से जुड़ा नहीं रहता, इसलिए वो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बोला कि जनता तो वहां पर जाते हुए नहीं दिख रही है, जनता तो कोर्ट में जाते हुए नहीं दिख रही है, संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है ये देश। तो जनता क्यों नहीं जा रही है कोर्ट, जनता क्यों नहीं जाके बोलती है? और जब आपके नेता कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है कि उस समय आप लोग क्या कर रहे थे जब कर्नाटक का आप जीते हैं, उस समय आप क्या कर रहे थे जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी एक साथ जीतते हैं, उस समय आप क्या करते हैं जब झारखंड जीतते हैं, उस समय क्या करते हैं जब जम्मू कश्मीर। अमित जी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जवाब ले लेते हैं। अमित जी कुछ दिखा भी रहे हैं, ठीक है चौहान साहब जवाब ले लेते हैं। हाँ जी बताएं अमित जी। मैं एलन मास्क का मैं स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, उन्होंने क्लियर कहा है ईवीएम से चुनाव में धांधली होती है। एलन मार्क से बड़े तो एक्सपर्ट चौहान जी और उनकी पार्टी नहीं है ना, टेक्निकल नहीं है ना, जनसंख्या की बात होती है, हर देश की अपनी एक जनसंख्या है, हर देश की अपनी जनसंख्या है, उस हिसाब से इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे करेंगे? मैं वही कह रहा हूं ललित जी। चौहान जी क्या जवाब देंगे? ठीक है ललित जी, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर अमेरिका जैसे अगर स्टेट में अमेरिका जैसे देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होते तो इनको इतनी तकलीफ क्यों है कि ईवीएम से चुनाव आपको तकलीफ क्यों? चौहान साहब एक बात बताइए, चाइना में क्या ईवीएम से चुनाव नहीं होते? नहीं। क्या ब्राजील में नहीं होते? ठीक। क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते? क्या साउथ अमेरिका में नहीं होते? क्या इंग्लैंड में नहीं होते? स्पेन में नहीं होते? साउथ अमेरिका में होते हैं, साउथ अमेरिका में होते हैं, क्या बेल्जियम में नहीं होते? दूसरे में नहीं होते, और दूसरे बेल्जियम में नहीं होते हैं। तो क्या ये विकसित राज्य नहीं है, क्या विकसित देश नहीं है? तो आप बिल्कुल आप भी अपनी तरफ से जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब जानना तो जरूरी है और उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। लेकिन के शर्मा जी के पास जाऊंगा, बहुत देर हो गई उनके पास नहीं जा पाया हूं। शर्मा जी, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इलेक्शन तो करना ही है, लेकिन इलेक्शन किसी एक प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। कैसे हो? अगर मान लो इसकी जगह बैलेट पेपर आते, ये तो हमारी पुरानी पद्धति, उस पर दोष लोगों ने मढ़े थे, लेकिन अगर कोई नई प्रक्रिया भी आती, कोई विकल्प आपको नजर आता है? अगर विकल्प है भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में हारने वाली पार्टी उस विकल्प पे भी दोष मढ़ दे। मुझे लगता है इसमें जनता में भ्रम पैदा ना हो। राजनीतिक दल जीत हार की जो बात है, तमाम प्रकार के देश भर में चर्चा हो रही। जैसे आपने कहा कि किसी भी चीज पर लोकतंत्र में आवाज उठाई जाती है, संतुष्ट करना चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग अपनी तरफ से हर बूथ में भी अलग अलग प्रकार से प्रयास होते जा रहे हैं। जैसे वीवीपैट की बात कही, अब कुछ गिनती की बात कह रहे हैं, या जो
जो फॉर्म दिया जाता है कितने मतदाताओं ने दिया है उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार के उपाय किए जाए, इसमें सुधार की कितनी संभावना है, यदि गड़बड़ी है तो वो उसको उजागर हो, चाहे एलन मस्क हो उसको भारत बुला के बताया जाए, हैक करके बता दे। तो ये सब तमाम प्रकार की बातें, तथ्यों के बाद मुझे लगता है कि जनता में एक विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिसको वोट दिया है वो उसको सही जगह गया है, इसीलिए वीवीपैट में दिख रहा है। तभी तक तो ये है कि लोग दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि ऐसी स्थिति जनता में यदि अविश्वास होता है इस पूरी प्रक्रिया पे, तो वो बूथ जो है खाली रहते, जनता खुद बहिष्कार कर देती कि मेरे को जो इसको वोट दे रहा है उसको जा ही नहीं रहा, तो मेरे को बूथ जाने का, मतदान केंद्र जाने का कोई औचित्य नहीं। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन जनता के बीच जो कांग्रेस जा रही, मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा है कि जनता के बीच जाके समझ में आया कि जनता यदि इनके साथ खड़ी होती है कि वास्तव में हमको इससे चाहिए, तो मुझे लगता है कि सरकार को और चुनाव आयोग को भी कहीं न कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है जनता में विश्वास, लोकतंत्र पर विश्वास, और जिसको मतदान कर रहे हैं उसको मत जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये विश्वास जनता में निश्चित होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक टिप्पणी में बिल्कुल समय बहुत कम है। अमित जी, एक टिप्पणी आपकी और चौहान साहब आपकी भी। जी अमित जी, शुरुआत करते हैं। जी, मुझे लगता है कि एक चुनाव डिक्लेयर करके करा दिया जाए, या तो दोनों ऑप्शन दे दिया जाए, ईवीएम भी रखा जाए और बैलेट से भी रखा जाए। मुझे लगता है अगर एक बार बैलेट से एक चुनाव जनता को भ्रम है, चौहान साहब, जनता को अगर भ्रम है तो एक बार हम चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे, ऑप्शन दे दिया जाए। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि ललित जी कि जनता क्या चाहती है, क्या जनता इसके विरोध में अपना परचम लहराती है, क्या जनता इसके विरोध में हमारे संविधान के हिसाब से न्यायालय में जाती, क्या न्यायालय इस अरे बारे में जनता की वोट की डकैती कर रहे हो आप, चोरी कर रहे हो उसके वोट की। क्या हमारे संविधान के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो निर्णय लेते हैं? क्या राज्यसभा और लोकसभा में ये पारित होता है? क्या हमारा राष्ट्रपति इस चीज में निर्णय लेता है? तो ये सभी चीजें अगर आती हैं तो हमारे को क्या दिक्कत? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जनता जनार्दन होती है, जनता अगर चाहेगी ना तो आप लेकिन ये चौहान साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये देखिए, इसका निष्कर्ष कुछ नहीं है, सवाल तो उठने जायज है, लेकिन उन सवालों का निदान भी सत्तापक्ष पार्टी को करना ही पड़ता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कर चुका है और उस जो टेक्निकल एरर है उसको भी दिखा दिया गया कि अगर आपको समझ में आता कोई टेक्निकल एरर है तो आप बताइएगा, अगर उसमें गलती नजर आती तो आप बताइएगा। लेकिन कोई भी पार्टी नहीं बता पाई थी, आज तक नहीं बता पाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता से ये बात कैसी जानी जाए? तो इलेक्शन ही बताते, जो इलेक्शन होता है उसमें जनता जिस पार्टी को जिताती है, समझ लीजिए उस पार्टी के विचारों के प्रति जनता का दृष्टिकोण साफ है और ये दिखाई भी देता है। हालांकि ईवीएम पर राग कोई नया नहीं है, आने वाले समय में तमाम ये चीजें दिखाई देंगी। हमारे साथ जुड़े थे के एस चौहान साहब, अमित श्रीवास्तव जी, के शर्मा जी, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये हमारी खास डिबेट, लखमा का ईवीएम क्लेश, चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस।